हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। इसमें हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम जिस गुण की चर्चा करेंगे वो है उत्प्रेरक गुण। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, ये जो ट्रांजिशन मेटल हैं, इन ट्रांजिशन मेटल में N-1D और NS जो कक्षक हैं, इन कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। ऊर्जा कैसी होती है? लगभग समान। और लगभग समान ऊर्जा होने के कारण ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इन संक्रमण श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण पाया जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के गुण के कारण ही ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व या कहें जो संक्रमण श्रेणियों के तत्व हैं, इनमें उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इनको अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखें तो नंबर 1 फेंटोन अभिकर्मक। ये जो फेंटोन अभिकर्मक है, ये FeSO4 और हाइड्रोजन परऑक्साइड का मिश्रण होता है। और इस फेंटोन अभिकर्मक का उपयोग हम प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण में करते हैं। जब प्राथमिक अल्कोहल का इस फेंटोन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो इससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यह प्राप्त एल्डिहाइड पुनः कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत नहीं होता है। अर्थात फेंटोन अभिकर्मक से हम प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्डिहाइड। नंबर 2 अमोनिया बनाने की जो हैवर विधि है, उस हैवर विधि में हम आयरन को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ऐसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें हम आयरन धातु को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो अमोनिया हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ जो आयरन है, ये आयरन उत्प्रेरक का कार्य करती है। और इसमें हम मोलिब्डेनम धातु का उपयोग करते हैं, जो कि एक विष उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसी प्रकार नंबर 3 एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण, कि किसी भी एल्कीन या एल्केन या कहें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की जब हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हम निकेल, प्लेटिनम और प्लेडिनम धातु को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिससे हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यह कहें हम इस विधि से वनस्पति तेलों से वनस्पति घी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो वनस्पति तेल है यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार जो
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में करते हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की विधि है। इसी प्रकार जो नंबर 5 जो एल्किनों का बहुलीकरण कराते हैं, जब किसी एल्किन का हम बहुलीकरण जिंगलर नाटा उत्प्रेरक जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईएथिल एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। इस जिंगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एल्कीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें पॉलीथीन प्राप्त होती है, और ये पॉलीथीन भी हमें लीनियर प्राप्त होती है। कैसी पॉलीथीन प्राप्त होती है? लीनियर, जिसका गलनांक उच्च होता है। इसी प्रकार नंबर 6 अभिक्रिया यदि हम देखें तो क्रोमियम, कॉपर और जिंक, इन धातुओं के जो ऑक्साइड है, जैसे चाहे क्रोमियम का ऑक्साइड हो, कॉपर का ऑक्साइड हो या जिंक का ऑक्साइड हो, इन ऑक्साइडों का उपयोग हम वाटर गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 का मिश्रण होता है, इस वाटर गैस का जब हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमें इससे मैथिल अल्कोहल प्राप्त होती है, और उपयोग के रूप में इन धातुओं के ऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनमें हम इस संक्रमण श्रेणी के तत्वों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इनके अलावा भी अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया और हैं जिनमें हम इन्हें उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक और उत्प्रेरक, इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया है, उस उत्प्रेरण की प्रक्रिया को 2 भागों में वर्गीकृत किया। नंबर 1 समांगी उत्प्रेरण और नंबर 2 विषमांगी उत्प्रेरण। जो समांगी उत्प्रेरण है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, इसमें उत्प्रेरक और क्रियाकारक, इनकी भौतिक अवस्था एक समान होती है। भौतिक अवस्था कैसी होती है? एक समान। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण है वो समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। अब ऐसे उत्प्रेरक जिनमें अभिक्रिया के दौरान की कोई रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन के दौरान ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं, वो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, इन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, इसलिए
इनमें अभिक्रिया के दौरान ही इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण पाया जाता है। नंबर 2, विषमांगी उत्प्रेरण। इस प्रकार के उत्प्रेरण में क्रियाकारक और उत्प्रेरक इन दोनों की जो भौतिक अवस्था है, ये भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण है वो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। इस विषमांगी उत्प्रेरण में सामान्यतः जो क्रियाकारक है, ये एक सामान्य प्रोसेस है। आवश्यक नहीं है कि ये क्रियाकारक सामान्यतः गैसीय अवस्था में और उत्प्रेरक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में ये जो उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक चूंकि ठोस अवस्था में होते हैं तो इन क्रियाकारकों के अणुओं को सतह प्रदान करते हैं, एक सरफेस प्रदान करते हैं, और इस सतह पर ये क्रियाकारक के अणु आकर अवशोषित हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके आसानी से उत्पाद बना लेते हैं। लेकिन एक सामान्य प्रोसेस है कि इसमें क्रियाकारक सामान्यतः कैसे होते हैं, गैसीय। इनके अलावा ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं या ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं। अगला गुण है संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, ट्रांजिशन मेटल हैं, ये ट्रांजिशन मेटल विभिन्न लिगेंडों से, निश्चित संख्या में विभिन्न लिगेंड्स, ये लिगेंड समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो इन विभिन्न लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। और इस उपसह संयोजक बंध के कारण एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक संकुल बन जाता है, जिसमें ये लिगेंड और संक्रमण धातु अपनी पहचान खो देते हैं और एक नया गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उस बनने वाले कॉम्प्लेक्स को उपसह संयोजक संकुल कहते हैं। ये संकुल क्या कहलाता है, उपसह संयोजक संकुल। ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड कोई ऋणावेशित अथवा एक इलेक्ट्रॉन धनी उदासीन स्पीशीज हो सकती है। इलेक्ट्रॉन धनी उदासीन क्या होती है, स्पीशीज। ये जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इनमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और उन विशिष्ट गुणों के कारण ही इन संक्रमण धातुओं में संकुल बनाने का गुण पाया जाता है। जैसे कौन कौन से गुण हैं जो इनमें पाए जाते हैं। नंबर 1 है छोटा आकार। नंबर 1 कौन सा गुण है इनका, छोटा आकार। ये जो संक्रमण धातु हैं, इन संक्रमण धातुओं पर उच्च आवेश होता है
+7 तक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। और जो परिरक्षण प्रभाव है उसके कारण उनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और छोटे आकार और उच्च आवेश के कारण इनमें आवेश घनत्व का मान उच्च होता है। आवेश घनत्व कैसा होता है, उच्च, जिसके कारण ये संक्रमण धातु आसानी से किसी भी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 2 जो गुण है, रिक्त कक्षकों की उपलब्धता। ये जो संक्रमण धातु हैं, ट्रांजिशन मेटल है, इन ट्रांजिशन मेटलों में N-1D, NS और NP कक्षक पाए जाते हैं। NP कक्षक उपलब्ध होते हैं। और ये जो कक्षक है, इन कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है। ऊर्जा अंतर कैसा होता है, कम। ऊर्जा अंतर कम होने के कारण ये N-1D, NS और NP कक्षक इंटर मिक्स होते हैं, इंटर मिक्स्ड होते हैं। और इंटर मिक्स्ड होकर समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षक बनाते हैं। इन समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षकों को हम संकृत कक्षक कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, संकृत कक्षक। ये जो संकृत कक्षक हैं, ये लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। ये संकृत कक्षक लिगेंडों से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं और उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिक बन जाते हैं। ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इनमें जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं, तो बाएं से दाईं ओर जाने पर इनकी आयनिक त्रिज्या का मान घटता जाता है और डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो इन दोनों गुणों के कारण ही इन संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर कम समन्वय संख्या वाले जो यौगिक हैं, उन कम समन्वय संख्या वाले यौगिक बनाने का गुण बढ़ता जाता। जैसे D0 से लेकर D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, ये संक्रमण श्रेणी के तत्व 6 समन्वय संख्या वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसी तरह D7 और D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो यौगिक हैं, जो तत्व हैं, ये तत्व 4 समन्वय संख्या वाले स्क्वायर प्लेनर संकुल बनाते हैं। और D9 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली जो संक्रमण धातु हैं, ये भी 4 समन्वय संख्या वाले टेट्राहेड्रल
हाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर गए तो इनमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती। तो इन संक्रमण श्रेणी के तत्वों में कम समन्वय संख्या वाले, अर्थात उस धातु के साथ जो जुड़ने वाले लिगेंडों की संख्या है वो क्या होती जाती है, कम। समन्वय संख्या कि कोई धातु लिगेंडों के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है उन कोऑर्डिनेट बॉन्डों की संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो इनमें कम समन्वय संख्या वाले संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। नंबर 3 जो गुण है वो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। ये जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, ये संक्रमण श्रेणी के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते। अर्थात एक धातु 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, आवश्यकता पड़ने पर 3 भी त्याग सकता है और आवश्यकता पड़ने पर 7 इलेक्ट्रॉन तक भी त्याग सकता है। अर्थात ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण भी इन संक्रमण श्रेणी के तत्वों में संकुल बनाने का गुण पाया जाता है। तो अतः हम ये कहें कि ये 3 कारक हैं इन संक्रमण धातुओं का: छोटा आकार, नंबर 2 इनके पास रिक्त कक्षकों की उपलब्धता, और नंबर 3 परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। इन 3 गुणों के कारण ही जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इन संक्रमण श्रेणी के तत्वों में संकुल निर्माण का या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का गुण पाया जाता है।